साथियों नमस्कार। दो बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी वाली, क्योंकि सीधे तौर पर कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बड़ी अपडेट, लग गई है मोहर, हो गया है ऐलान, कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अमर उजाला की इस रिपोर्ट को देख लीजिए जिसमें लिखा है सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2024 के जारी अखिल भारतीय सीपीआई IW 1.5 अंक बढ़कर के 141.5 पर संकलित हुआ है। मई में सामान्य सूचकांक 139.9 पर संकलित हुआ था। फेस्टिवल सीजन में सरकारी कर्मियों के लिए सितंबर के दौरान DA/DR बढ़ने की घोषणा हो सकती है। DA/DR की मौजूदा दरों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होगी। अमर उजाला की यह रिपोर्ट कहती है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4% महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार जल्द ही कर सकती है। इस विषय पर JCM के सदस्य और AIDEF के जो सचिव हैं श्री कुमार, उनका क्या कहना है। अमर उजाला की रिपोर्ट आगे कहती है स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कर्मियों के DA की मौजूदा दर 50% है। इसमें 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, किसी महीने के सूचकांक में कुछ पॉइंट का अंतर आ सकता है। जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर DA/DR में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय है। अब केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भरोसा नहीं दिया है। संसद में वित्त मंत्री का साफ कहना है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अब सभी कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं DA 50% हो रखा है और उसके बाद संगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। बात भी सही है, क्योंकि केंद्रीय कर्मियों का और पेंशन भोगियों का सैलरी और पेंशन रिवीजन का जो समय है वो जनवरी 2026 अगला जो होना है वो नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का गठन न करना बेहद ही निराशाजनक है और ना ही इस बात की पुष्टि की गई है कि अगला पे रिवीजन आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत होगा। वहीं दोस्तों, 18 महीने के DA एरियर को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों को सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, क्योंकि 18 महीने DA एरियर को रिलीज करने के लिए कहीं न कहीं सहमति बन चुकी है। PM सूर्यग्रह योजना .net ने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल में लिखा है, राज्य सरकारों की पहल के बारे में जानें। राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राजस्थान सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए 18 महीने का लंबित DA एरियर देने का ऐलान किया है। इस पहल से राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने तो अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इंतजार है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कि केंद्र सरकार उनके लिए एक बड़ा तोहफा यानी 18 महीने के DA एरियर का भुगतान कब करेगी, जो बकाया है काफी लंबे समय से। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की तरफ से बार बार मांग की जा रही है कि इस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने DA एरियर को केंद्र सरकार रिव्यू करे, रिकंसीडर करे और उसका भुगतान करे। हालांकि सरकार ने राजकोषीय घाटे के चलते अभी तक भुगतान करने के लिए मना कर रखा है और कहा है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कर्मचारियों को उनका 18 महीने का DA एरियर का भुगतान केंद्र सरकार कर देगी। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खासा नाराजगी है और कहीं न कहीं अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से 18 महीने DA एरियर का भुगतान केंद्र सरकार से करवाया जाए। तो दोस्तों, आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।